रिलायंस पर अभी श्रीकांत भी एक टेक्निकल कॉल दे रहे थे। एक बार आप फंडामेंटल नजरिया भी देखिए, क्योंकि अब कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू चेंज हो रहा है। अभी तक व्यू रिलायंस पर ही आ रहा था कि उनके लिए ये साल कैपेक्स हैवी रह सकता है और अगले साल से आप बेटर यूटिलाइजेशन देखेंगे। लेकिन अब एक व्यू ये आ रहा है कि शायद जो कैपेक्स इनका जो था 5G को लेकर मेजरली जो था वो पीक आउट हो रहा है। बाकी आर्म्स तो अच्छा कर ही रहे हैं हम, चाहे रिटेल हो, और ये एक बड़ा कंसर्न था। और सम ऑफ पार्ट्स के हिसाब से भी अब फेयर वैल्यू जो है वो 2800 तक की लगती है। पोजिशनल व्यू रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन आपका क्या व्यू है? रिलायंस पे आपके टारगेट्स क्या होंगे? देखिए, रिलायंस में बहुत शॉर्ट टर्म व्यू बनाना मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट्स है बिजनेस में। लेकिन अगर किसी का थोड़ा सा लंबा टाइम होराइजन है, 3 साल 5 साल का, और एक लार्ज कैप मेगा कैप स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो रिलायंस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट बेट्स। बिकॉज रिलायंस में एक तो ये है कि जो न्यू एज बिजनेसेस है, पेट्रोकेमिकल बिजनेस है, ये सारे बिजनेसेस अच्छे हैं और दे विल स्टार्ट फायरिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मुझे पर्सनली ये लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड कभी ना कभी इनमें डीमर्जर होने का एक बहुत बड़ा चांस है, और वो एक बहुत एक्सटेंसिव वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन है। सो 3 अलग अलग डिविजन्स होंगे रिलायंस के। जैसे अभी उन्होंने अभी जैसे मुकेश अंबानी ने ऑलरेडी हाईलाइट किया है कि ये तीनों अलग अलग बिजनेस लाइंस हैं, तो वो उस हिसाब से अगर कभी डीमर्जर हुआ इन द फ्यूचर, तो वो वैल्यू अनलॉकिंग कुड बी वेरी वेरी सीरियस। तो अगर कोई अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो रिलायंस में इन्वेस्टेड रहना वुड बी समथिंग क्वाइट बेनिफिशियल। ठीक है अभिषेक जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। रिलायंस इसलिए ना खरीदा जाए कि वो रिलायंस है, वो ऑयल एंड गैस के लिए है। रिलायंस इसलिए खरीदा जाए कि इसके अंदर जो बिजनेसेस हैं अभी वो डीमर्ज होने बाकी हैं। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स किसी शेयर का एनालिसिस कर रहा है तो उसके क्वार्टरली नंबर्स अपनी जगह पर हैं, इसकी गाइडेंस अपनी जगह पर है, लेकिन इसके अंदर ये देखा जाए कौन से दो उभरते हुए चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी डीमर्ज होना बाकी हैं। क्या उनकी कीमत इस 2500 के भाव के अंदर है? क्या रिटेल और जियो इस 2500 के अंदर दिख रहेगा आपको? क्या इसके अलग होकर इसकी कीमत अलग से कैलकुलेट होगी? मान लीजिए इनकी कीमत आप खुद से भी एक बार सोचें तो हो सकता है शेयर 5000 का हो जो आज आपको 2500 का मिल रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक ट्रिगर बहुत बड़ा है जो अभिषेक जी ने नोटिस करवाया, वो है इसका डीमर्जर। तो यही आपका ध्यान देने वाला पॉइंट है।